श्री हरिवंश गुरुजी। अभी आएगा माइक जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। गुरुजी मेरे कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि राष्ट्र के ऊपर और अपने अध्यात्म के ऊपर भी। एक तो मेरा खुद के लिए प्रश्न है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मतलब मैं किसे पूजूं, मतलब जो एक होता है ना पर्टिकुलर किसी एक को लेकर चलना, ऐसा नहीं समझ आ रहा मुझे खुद को। आप किसको पूजते हैं अभी? अभी वैसे तो मैं सभी देवी देवताओं को मानता हूँ, पर जैसे हमारी कुल देवी हैं काली माता, और मैं बचपन से वैसे मैं 5-6 साल की उम्र से ही हनुमान चालीसा का पाठ करता था, और भगवान राम में भी मेरी बड़ी आस्था है, बांके बिहारी में भी बड़ी आस्था है। जब भी मैं वहाँ, जैसे मैं राम मंदिर गया या आज बांके बिहारी मंदिर गया, तो वहाँ जाते ही मतलब मुझे इतना, मेरी आंखों में इतना ज़्यादा आंसू, रोना आ जाता है, कुछ कहना नहीं। और आज कुछ समय से, अभी पीछे 2 महीने से लगभग, जब मैंने ना मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक डिप्रेशन में कुछ फैमिली कारणों की वजह से जा रहा था, तो मैंने सोचा कि ध्यान लगाने की कोशिश करूं कि उससे थोड़ा नकारात्मक भाव ख़त्म होंगे। तो जब मैंने ध्यान लगाना शुरू किया, ऐसे मैं आंख बंद करके बैठता था, तो जैसे आमतौर पे लोग जब आंख बंद करके बैठते हैं तो उनको अंधेरा छा जाता है आगे, पर मेरे साथ ऐसा नहीं होता। जब मैं आंख बंद करता हूँ ना, तो मैं मतलब जैसे ब्रह्मांड दिखता है मुझे, ऐसे लगता है कि मैं कहाँ क्षीर सागर, भगवान विष्णु दिखते हैं कि माता। आपका ध्यान सही है। हाँ जी। और ऐसा है कि देखो, कन्फ्यूज ना होइए। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करे। तो देवताओं को चित्त में रखना नहीं चाहिए, हाँ जी। भगवान को चित्त में रखना चाहिए। देवता अलग होते हैं, भगवान अलग होते हैं। देवता कितने हैं? 33 कोटि। हाँ जी। और भगवान कितने हैं? भगवान तो एक ही एक है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर हाँ जी। एक है जी। तो उस एक का नाम ही नारायण है जी। वह नारायण, जब प्रहलाद पर संकट आया तो हमारे भगवान श्रीमन नारायण प्रहलाद के लिए नरसिंह बन गए। जी। फिर त्रेता युग आया, रावण का अत्याचार बढ़ा, तो हमारे भगवान नारायण रावण जैसे पापियों को मारने और धर्म की स्थापना करने, मर्यादा की स्थापना करने के लिए हमारे नारायण त्रेता में राम बन गए। फिर द्वापर आया, कंस का पाप बढ़ा, गीता को प्रकट करनी थी, तो भगवान श्रीमन नारायण द्वापर में कृष्ण बन के प्रकट हो गए। कलयुग आया, कलयुग के आखिरी में हमारे नारायण भगवान श्रीमन नारायण कल्कि अवतार लेके प्रकट होंगे। समुद्र मंथन हुआ, पहाड़ धंसने लगा, तो हमारे भगवान नारायण कछुआ बन के प्रकट हो गए, पहाड़ को धारण कर लिया। भगवान को लगा कि राजा बलि पर कृपा करनी है, तो राजा बलि के लिए वामन भगवान नारायण बन गए। तो भगवान नारायण के अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, भगवान के अनेक नाम, अनेक रूप, अनेक लीलाएं हैं। कंफ्यूज ना होइए, चाहे राम राम कहो, कृष्ण कृष्ण कहो, नरसिंह कहो, सबका मतलब एक ही है। एक है। रही बात हनुमान जी की, तो हनुमान जी ने जब छाती फाड़ी तो कौन बैठा था भीतर? भगवान राम, माता सीता। राम। तो राम कौन है? नारायण। तो शंकर जी कौन है? सॉरी, हनुमान जी कौन है? शंकर जी। शंकर जी भी सदा भगवान श्रीमन नारायण का ध्यान करते रहते। जी जी। तो हरि हरि और न भेदा, और गुरुजी हरि जैसे हर में कोई भेद ना मानो, राम कृष्ण में कोई भेद ना मानो। क्या समझ में आया पहले बताओ, कंफर्म कराओ, क्या समझे? यही समझ में आया जी कि हरि जो विष्णु नारायण है वो ही सब कुछ है। हाँ, अब कंफ्यूज नहीं होगे? नहीं जी, अब नहीं अब कंफ्यूज। क्या जपोगे? नारायण नारायण। श्रीमन नारायण। और गुरुजी जैसे कि ना मैं एक दिन ऐसे बोलो ही एक बार श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। ठीक है। गुरुजी एक दिन मैं जैसे ध्यान में बैठा था ना, तो मुझे मतलब जो आभास हुआ बैठे ऐसे, मतलब जब मैं आंख बंद करता हूँ या अभी मैं बंद कर लूँ ना, तो तुरंत ही मुझे सब कुछ दिखने लग जाता है। तो ऐसा हुआ कि जैसे मैंने माँ काली का रौद्र रूप देखा, और उनका रौद्र रूप चल रहा था, और इसी में मैं उसको देख के डरने लग गया, मुझे कंपन होने लग गई मेरे शरीर ठीक है। में। और इसी के साथ तुरंत थोड़ी देर में ही उनके रौद्र रूप के आगे चारों तरफ मयूर पंख मुझे नजर आने लगे, और उससे फिर मुझे शीतलता मिली। और फिर माँ ने मुझे कहा कि मेरा मंदिर बनवाओ, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है, तो आप सामर्थ्यवान बने तो एक मंदिर छोटा सा बनवा के पूजा करिए। मंदिर का मतलब है कि ईंट पत्थर का मंदिर नहीं, अपने मन को ही मंदिर बनाओ। ये भी इशारा है कि मन को मंदिर बनाओ, ईंट पत्थर का मंदिर ही नहीं होता, मन को भी तो हम पवित्र करके मंदिर बना सकते हैं। और गुरुजी एक सवाल मैं राष्ट्र के लिए पूछना चाहता हूँ। पहले जो समझ में आई, मन क्या है? मन मंदिर है। मन मंदिर है। मन नाला भी है। हाँ, अगर गलत जिसका मन गलत जा रहा है वो मन नाला है, जी जी और जिसका मन भगवान में लगा है उसका मन ही मंदिर है, और उसी मन मंदिर में भगवान प्रकट हो जाते हैं। जी जी। अब आगे एक राष्ट्र के लिए सवाल है मेरा, जैसे कि हम जब भी अपने धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, पिछले साल अभी भगवान की ऐसी कृपा हुई कि पिछले वर्ष मेरी जब से शादी हुई है, मैंने बहुत सारे तीर्थों के मुझे दर्शन लाभ हुए। तो सबसे पहले शादी के तुरंत बाद हम गए बाबा विश्वनाथ बनारस में। तो जब हम वहाँ पर गए तो हमने देखा, जैसे कि सुना तो हुआ था
और जैसे सोशल मीडिया के द्वारा देखा भी हुआ था कि देखा कि नीचे भवन है, भगवान का मंदिर है, ऊपर गुंबद है वो इस्लाम का। और फिर इसके बाद जैसे राम मंदिर का तो हम सब जानते ही हैं, अभी फैसला आया और राम मंदिर भी बना। और आज यहाँ भी जब मैं मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर गया तो वहाँ भी हमने देखा कि नीचे मंदिर है और ऊपर वो मकबरा सा बना हुआ है। तो मतलब और जहाँ भी हम जब भी अपने धार्मिक स्थलों में जाते हैं, हिंदू धर्म के किसी भी धार्मिक स्थल में जब हम सब लोग जाते हैं तो हमें ऐसा वहाँ पर जाके ना थोड़ा सा हीन भावना आ जाता है। वो हीन भावना अपने धर्म की वजह से नहीं आता, धर्म की वजह से तो हमें गर्व होता है, अपने पूर्वजों पे भी गर्व होता है, लेकिन आज की जो समाज में जैसा स्थिति है हिंदुओं का, उस वजह से हीन भावना आता है कि 100 करोड़ से ऊपर की आबादी हमारे विश्व भर में होते हुए भी सारे हिंदू समाज की, और हमारी ये दुर्गति है कि हम अपने मंदिरों की सुरक्षा के लिए हमें सुरक्षा बल की तैनाती करनी पड़ती है। जबकि यही जब हम देश दुनिया में और भी जितने भी धार्मिक स्थल हैं अलग अलग धर्मों के, छोटे से अगर एक सिख धर्म का उदाहरण आप ले लीजिए, हम में से ही निकला है और 2% के करीब उनकी आबादी है पूरे देश दुनिया में। अगर वहाँ आप जाओ तो वहाँ भी उनको भी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती कि उनके धार्मिक स्थलों की सुरक्षाकर्मी कर रहे हों। वो अगर करते भी है तो उनके खुद के लोग करते हैं। लेकिन हमारी ऐसी स्थिति है, हमारे संस्कृति में ऐसी स्थिति है, हम लोग भीरू या कायर या मैं कहूँ तो नपुंसक भी कह सकता हूँ कि हम हो चुके हैं कि हमारे धार्मिक स्थलों की सुरक्षा कर्मियों से करवानी पड़ती है, और हम वो अपनी चीज़ें ही हम लेने के लिए कोर्ट से लड़ रहे हैं, 500-500 साल तक लड़ रहे हैं। ठीक है, आपकी चिंता है, पर अब क्या है, ये देश ना एक संविधान है, एक सिस्टम है, तो उसको फॉलो कर रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा ना हो, खून ना बहे और हमारे अधिकार हमें मिल जाए, उनके अधिकार उनको मिले। जहाँ मंदिर है वो मंदिर की भूमि हमें मिल जाए, जो उनका है वो उन्हें मिले। तो अब शांति से काम हो रहा है। पहले तलवारों के बल पे काम हुआ, गर्दन काट काट के पहले लहू बहा बहा के मंदिर तोड़े गए और मस्जिदें बनाई गई। अब की सरकार चाहती है कि लहू ना बहे, खून ना बहे और शांति से कोर्ट कचहरी के द्वारा ही निर्णय हो जाए। अब राम मंदिर बना, किसी का खून नहीं बहा। 500 साल तक जिस लड़ाई को सनातनी लड़ते रहे, भूमि भी आ गई, मंदिर भी बन गया। सब्र रखेंगे, सनातन अपना मजबूती से आगे बढ़ता रहेगा। तो बिना हम सनातन, यही तो सनातन की सुंदरता है कि हम जीत भी जाते हैं और खून भी नहीं बहता। जी जी। और महाराज जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक मिनट जी, आपका धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूँ कि जैसे मैं असल में सही बात है ना, तो मैं बाबाओं को नहीं मानता, लेकिन हाँ, जैसे कि कुछ बाबाओं को आज के समय में बहुत ज़्यादा मानता हूँ। जैसे एक बागेश्वर वाले बाबा जी हैं, धीरेन्द्र शास्त्री प्रेमानंद जी महाराज, आप भी हो उसमें, और एक ठाकुर जी, जो उनका अभी पूरा नाम नहीं याद मुझे। तो वो इसलिए वो मानने का एक कारण भी है। एक ये कि दान तो सभी लेते हैं। जैसे हमारे देश में लाखों मंदिर मठ होंगे, बड़े बड़े संत हैं, तोंद निकाल के बैठे हैं, लेकिन उनमें से कोई दान तो सब ले रहे हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन आप जैसे कुछ संत हैं जो उनका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और सबसे जो बड़ी बात, आप लोग समाज को एक शिक्षा भी देते हो। जैसे अभी आपके पीछे तो बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर आपके पीछे पड़ गए थे, क्योंकि आपने माताओं बहनों के लिए जो भी अच्छी बातें ही बताई थी आपने। समाज में जो भी मेरी पत्नी है, मेरे पड़ोस में जितने भी औरतें हैं, वो सब आपकी तारीफ ही कर रहे थे कि महाराज ने बहुत अच्छा किया। और मैंने देखा भी, जितने भी अच्छी औरतें थी वो सब समर्थन में ही थी आपकी। जो गंदगी थी उनके ऊपर ही कीचड़ जाके लगा, सही निशाने पे लगा आपका तीर जो भी था। बिल्कुल, जय श्री नारायण। बेटा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके।